92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फौजिया रियाज की लिखी कहानी उठ मेरी जान, बिना किसी एड ब्रेक के। जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी, खुद पे नाज हुआ करता था। वो, उसकी खुशी, उसका करियर, यही उसकी जिंदगी थी। उसकी फैमिली को, उसके अपनों को उस पे फख्र था। उसका नाम दीपा है। दीपा का मतलब होता है दीपों का समूह, यानी रोशनी। वो वाकई हर किसी की आंखों की रोशनी थी। जब भी घर में मेहमान आते, माँ उसको बड़ी शान से सबसे मिलवाती। ये दीपा है, मेरी बेटी, बीए ऑनर्स कर रही है, वो भी इंग्लिश में। ऑनर्स क्या होता है माँ को नहीं पता था। वो तो बस इतना जानती थी कि इंग्लिश ऑनर्स करना बहुत बड़ी बात है। लोग उसको देखते तो माँ से कहते, दीपा की शादी की तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, इतनी खूबसूरत है कि रिश्तों की लाइन लग जाएगी। असल में वो खूबसूरत थी भी। बड़ी बड़ी कत्थई आंखें, लंबे कत्थई बाल, उसकी चाल में एक गुरूर सा रहता। जब लोग उसको तारीफ भरी नजरों से देखते तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती। माँ के पास दीपा के लिए हर हफ्ते एक नया जोड़ा खरीद लाने और फिर उसको सिलने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। माँ, गला पीछे से थोड़ा और डीप कर दो ना, दीपा लाड से कहती। कर देती हूँ, माँ मान जाती। माँ देखो ना, कमर से थोड़ा लूज है, टाइट कर दो, दीपा शीशे के सामने खड़े होकर कहती। कर देती हूँ, फिर मान जाती। माँ का आधा वक्त उनकी सिलाई मशीन की खटर पटर में गुजरता और आधा वक्त मार्केट के चक्कर लगाने में। लेकिन इस दौरान दीपा कभी माँ से छूटती नहीं थी। माँ की जिंदगी का जैसे एक ही मकसद हो, दीपा को उड़ने के लिए आसमान देना। हर शाम दीपा छत पे पहुंच जाती और चारपाई बिछा के माँ को आवाज देती, माँ, अम्मा, अम्मा जी, मेरी माते, सुन भी लो। दीपा माँ को जितने लफ्जों में पुकार सकती पुकारती। माँ का जवाब आता, आती हूँ, बस चाय ला रही हूँ। दोनों छत पे बैठ के चाय की चुस्कियां लेती और दीपा अपने कॉलेज के किस्से सुनाती कि कैसे आज पोइट्री क्लास बंक करके रणबीर कपूर की मूवी देखने गए, कैसे आज उसने सुमन मैम की डांट से बचने के लिए बीमार होने का बहाना बनाया। माँ मुस्कुराती हुई उसकी सारी शैतानियां सुनती। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। जिंदगी खूबसूरत थी, हसीन थी, क्योंकि वो खुद ही जिंदगी थी। सेकेंड ईयर के अभी एग्जाम दिए थे और अभी छुट्टियां चल रही थी। उन दिनों खाली बैठी थी और जैसा कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उस खाली दिमाग में पार्ट टाइम जॉब करने की सनक सवार हो गई। बस फिर क्या था, सारे अखबार छान मारे, दिन भर बैठ के जगह जगह फोन करती रहती। आखिरकार एक जगह से बुलावा आ ही गया। इंटरव्यू अच्छा था, हालांकि वो उसका पहला इंटरव्यू था, पर वो काफी कॉन्फिडेंट थी। शायद यही बात उसके बॉस को अच्छी लगी। दीपा के हिसाब से उनको बॉस कहना अजीब लगता था, क्योंकि आमतौर पे बॉस जैसे होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बॉस की जो इमेज उसके दिमाग में थी वो उस इमेज से काफी अलग थे। यंग, स्मार्ट, चेहरे पे हर वक्त एक मुस्कुराहट। अगर वो लड़की होते तो शायद उनका नाम मुस्कान होता, पर क्योंकि वो एक यंग जेंटलमैन थे तो उनका नाम भी उतना ही स्टाइलिश था, वीरेन। वो दीपा को अच्छे लगे, बल्कि बहुत अच्छे लगे। उसने रोज ऑफिस जाना शुरू कर दिया और एक और चीज शुरू की, हर सुबह ऑफिस जाने के पहले खुद को शीशे में ठीक से निहार लेती थी। कुछ नया हो रहा था, कुछ बदल रहा था। दीपा को इस बात का एहसास था कि ऑफिस जाने से पहले अच्छा दिखने की चाह और दिनों सजने संवरने से अलग थी। शायद उसने किसी के लिए सजना शुरू कर दिया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। पहली नजर का प्यार, पहला प्यार होने में वक्त कहाँ लगता है। दिन ब दिन दीपा को लग रहा था कि उसका झुकाव वीरेन की ओर बढ़ रहा है। वीरेन का स्टाइल, उनकी आवाज दीपा के दिलो दिमाग पे हावी हो रहे थे। अभी वीरेन से मिले कुछ हफ्ते ही हुए थे, लेकिन हर प्यार करने वाली की तरह ही दीपा को भी ऐसा ही लगने लगा था कि वो वीरेन को बहुत पहले से जानती है। सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि यह एहसास वीरेन को भी था। वीरेन की ज़बां पर हमेशा दीपा ही बैठी रहती। चाहे 15 मिनट का ब्रेक हो या फिर लंच के लिए आधे घंटे का, वीरेन दीपा के साथ ही रहता। उसको ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी से पिक करना, घर तक अपनी गाड़ी में ड्रॉप करना, काम के दौरान भी उसका बहुत ध्यान रखना
दीपा तो जैसे बादलों की सैर कर रही थी। वीरेन उसको पसंद करे ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसको खुद पे जितना गुरूर था, न जाने क्यों वीरेन के आगे घुटने टेक देता। वीरेन की पर्सनालिटी, उसका लाइफस्टाइल, उसकी ऐशो आराम की जिंदगी, इन सब के आगे दीपा को एहसास होता कि वो वीरेन के आगे कुछ भी नहीं। शायद ये दीपा की मिडिल क्लास जिंदगी थी जिसकी वजह से वो खुद को कभी भी वीरेन के बराबर नहीं समझ सकती थी। हफ्ते महीनों की शक्ल लेने लगे। वीरेन और दीपा के बीच का रिश्ता मजबूत होने लगा था। लेकिन अब दीपा का रिजल्ट आने वाला था और कुछ दिनों के भीतर वो वहां से चली जाने वाली थी। क्या ऑफिस से जाने के बाद भी वीरेन उसको याद रखेंगे, उससे मिला करेंगे? उनके बीच का रिश्ता क्या इतना ही मजबूत और रुमानी रहेगा? उसका दिल ये सब सोच के एकदम से बैठ जाता। ये सब सोच के वो परेशान हो जाती। जिस दिन दीपा का रिजल्ट आया, वीरेन ने उसको इंटरकॉम पे कहा, अब तो तुम्हें अपनी थर्ड ईयर की क्लासेस करनी होंगी, यानी तुम्हारा ये ऑफिस में आखिरी हफ्ता हुआ है ना? यानी अब। इससे पहले की बात पूरी होती, दीपा वीरेन के कैबिन में मौजूद थी। दीपा, अपना नाम तुम राजधानी क्यों नहीं रख लेती? गजब की स्पीड है भाई। दीपा ने झेंपते हुए सांसों पे काबू पाते हुए कहा, यानी अब? उसकी सुई अभी भी इंटरकॉम वाली बात पे ही अटकी हुई थी। वीरेन ने कुछ फाइलें उसको थमाई। यानी अब तो ठीक से काम कर लो। दीपा ने फाइलें पकड़ी और उसको शिकायत भरी नजरों से देखा। उफ, मजाक भी नहीं कर सकता क्या? यानी अब हमको ऑफिशियल डेट पे चलना चाहिए, वीरेन ने दीपा को प्यार से देखते हुए कहा। फिल्में जब हकीकत की जिंदगी में उतरती हैं तो बीत रहे हर लम्हे का फ्रेम इतना रोमानी हो जाता है कि 70 mm का फिल्मी पर्दा भी छोटा पड़ जाए। वीरेन के घर के लॉन में खड़ी दीपा मेन गेट से लेकर घर के दरवाजे तक फैली खूबसूरती को देख के हैरान थी। आप रोज यहाँ टहलते होंगे ना? दीपा ठंड की खुशबू को खुद में उतारती हुई पूछ रही थी। इतना वक्त कहाँ होता है, बस कभी कभार जब मूड बहुत अच्छा हो। वीरेन ने दीपा की चूड़ियों में अपनी उंगलियां फंसा दी। दीपा के होश इतने बेदम हो चुके थे कि वो अंदाजा ही नहीं लगा पा रही थी कि कानों के पास गूंजने वाली हल्की सी धुन टेबल पे रखा म्यूजिक प्लेयर बजा रहा है या असल में घास पे पड़ रही चांदनी आसपास जल रही टंगस्टन लाइटों से टकरा के कोई खूबसूरत धुन पैदा कर रही है। पहला प्यार, पहली नजर का प्यार ऐसा ही होता है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। क्लास में जब प्रोफेसर प्राइड एंड प्रेजुडिस की एलिजाबेथ का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन लिखने को कहते तो दीपा लिखती कि कैसे जेन ऑस्टन की एलिजाबेथ को रिच एंड हैंडसम, अमीर और खूबसूरत डार्सी मिला है। इन दिनों दीपा को शेक्सपियर की ट्रेजेडीज बेहद बोर कर देती। वो चाहती कि या तो मिल्स एंड बून्स की रोमांटिक कहानियों में डूबी रहे या वीरेन के लॉन में डुबकी लगाए। करीब 3 महीने बाद वीरेन ने दीपा की सारी मुश्किलों का हल उसके सामने रखा। तुम्हारे घर आना चाहता हूं, तुम्हारी मां से मिलना चाहता हूं। दीपा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझको अपने ऑफिस में काम करने वाली किसी कॉलीग में अपना फ्यूचर नजर आएगा, मगर तुम हो ही इतनी भोली, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत कि दिल चाहता है कि तुमको छुपा लो। फिर अचानक वीरेन की आंखों का रंग बदला। मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकता। जिसके साथ दीपा न जाने कितनी बार पूरी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख चुकी थी, आज उस शख्स ने खुद पहल करके दीपा को शादी के लिए प्रपोज किया था। दीपा अपनी खुशी का इजहार कैसे करे? उछले, कूदे, नाचे, झूमे, जोर जोर से खुशी में शोर करे, चुप रहे, क्या करे? जाने उन आंखों में क्या था कि उसकी पलकें अपने आप झुक गईं। दीपा की आंखों से मोती की शक्ल के 2 आंसू गिरे। उसे तो ये याद भी नहीं था कि आखिरी बार कब खुशी में उसकी पलकें भीगी थीं। उसने अपने हाथ वीरेन के हाथों से छुड़ाने की कोशिश की। वीरेन ने हंसते हुए कहा, अभी जाने दे रहा हूं, बाद में नहीं बचोगी। आज वीरेन को घर आना था। दीपा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कभी ड्राइंग रूम में भाग के चेक करती कि सब कुछ ठीक तो है, और कभी किचन में जाके ये देखती कि माँ ने तैयारी तो पूरी कर रखी है। माँ को सिर्फ इतना पता था कि वीरेन उसकी कुछ महीनों पहले की गई शौकिया नौकरी से पन पे बॉस हैं और दीपा ने उनको लंच पे बुलाया है। ये सोच समझ के उसका दिल घबरा रहा था कि जब वीरेन माँ से शादी की बात करेंगे तब क्या होगा। वो खुद को समझाती,
माँ ने आज तक कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, और वो तो मेरी भलाई चाहती है, वो तो हाँ ही कहेगी। आखिर वीरेन जैसा रईस और काबिल लड़का घर आके खुद मेरा रिश्ता मांगे तो माँ मना क्यों करेगी। दीपा के लिए वक्त जैसे ठहर सा गया था। घंटों की सुइयों ने मानो आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। 1 मिनट 1 घंटे जैसा लगता, और ऐसे कई घंटों के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब माँ और वीरेन आमने सामने थे। वो टेबल के पास खड़ी थी और ये जाहिर कर रही थी जैसे कुछ सुन ही नहीं रही। टेबल पर पड़े बर्तन ऐसे उठा रही थी मानो यही काम करना उसकी जिंदगी का मकसद हो। फिर उसने माँ के चेहरे के रंग को बदलते हुए देखा। अब तक मुस्कुरा रही माँ के माथे पर अब परेशानी की लकीरें दिख रही थीं। माँ ने वीरेन को साफ साफ मना कर दिया था। ये जिंदगी का पहला इत्तेफाक था जब उसको माँ के लफ्ज कानों में कांटों की तरह चुभे। माँ कह रही थी, दीपा भी पढ़ाई कर रही है, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती तब तक मैं उसकी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। माँ की यही बातें जो दीपा की मजबूती थी आज उसके दिल को चीर रही थी। वीरेन जा चुका था और उसको लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी वीरेन के साथ ही चली गई है। उसका चेहरा माँ को बता चुका था कि वो क्या चाहती है। माँ ने उसको अफसोस भरी नजरों के साथ देखा, जैसे कह रही हो इतनी बेसब्री ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में चली गई। माँ जा चुकी थी, वीरेन जा चुका था। अब उसके खाली कमरे में बस एक वही मौजूद थी, और उसको लग रहा था कि इस कमरे की तरह उसकी जिंदगी भी खाली और सूनी हो चुकी है। शाम को माँ ने दीपा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दीपा, चलो छत पे चलें। दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद माँ हर शाम दीपा को छत पे जाके आवाज लगाती, पर दीपा ने जैसे माँ की आवाजों को सुनना ही बंद कर दिया था। बाजार से लौटकर माँ दीपा को उसके लिए लाए नए सूट का कपड़ा दिखाती तो दीपा टीवी की आवाज तेज कर देती। इस वक्त वो सिर्फ वीरेन की आवाज सुनना चाहती थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दीपा की जिंदगी के सारे मकसद, सारी ख्वाहिशें, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। वीरेन उसकी जिंदगी पे अपना कब्जा जमा चुका था। उसके दिमाग के अंदर जैसे एक दीमक घर कर चुका था जो धीरे धीरे उसकी हंसी और खुशी को खाता जा रहा था। कुछ कर दिखाने का जज्बा, नाम कमाना, खुद को साबित करने की बातें बहुत पीछे छूट चुकी थीं। दीपा को लगता था जैसे अब उसकी सारी कामयाबी या नाकामयाबी वीरेन से ही जुड़ी है। वीरेन ने माँ को मनाने की फिर कोशिश नहीं की। वीरेन ने एक और कदम तक नहीं बढ़ाया। वो अपने दरवाजे पर खड़ी वीरेन की एक और दस्तक का इंतजार करती रही। लेकिन वीरेन के लिए ये अहम की बात थी, अहंकार की बात थी। वीरेन की ईगो, उसका अहम, उसको किसी के आगे झुकने नहीं देता था। कभी परिंदों की तरह इधर से उधर उड़ती रहने वाली दीपा की जिंदगी उसके कमरे में सिमट के रह गई थी। माँ और उसके बीच एक ऐसी जंग शुरू हो गई थी जिसमें हर तरह से नुकसान दीपा का ही था। माँ उसको समझाने, मनाने की कोशिश करती, लेकिन माँ की हर कोशिश पे वो पानी फेर देती। माँ उसको शादी और पढ़ाई के बीच की खाई दिखाना चाहती। वो उस खाई में से उसका हाथ थामने के लिए दौड़ के आ रहे वीरेन को देखती। वीरेन को पाने का मतलब था माँ को खो देना। चाहे माँ की बातें हों, बर्तन का गिरना हो या फिर सड़क पे आ जा रही गाड़ियों की आवाजें, उसके लिए सब बस शोर थे। वो शोर जिससे वो भागना चाहती थी। दरवाजे, खिड़कियों की कुंडी लगा के बिस्तर में अपना चेहरा छुपाकर वो कभी जी भर के रो लेती, कभी सूनी आंखों से एकटक ऊपर लटक रहे पंखे को देखती रहती। आईने के सामने खड़ी होके हमेशा मुस्कुरा के खुद से बातें करने वाली दीपा की जिंदगी बेजान हो गई थी। दरवाजे पर कोई भी दस्तक होती, उसको लगता वीरेन है। घर के आगे किसी भी गाड़ी का हॉर्न बजता, उसको लगता वीरेन है। घर में कभी भी फोन बजता, उसको लगता वीरेन है। पर वीरेन नहीं था। वीरेन को नहीं आना था। वीरेन से बंधी उम्मीदों के सच होने का इंतजार अब जवाब दे चुका था। माँ कोई पहल करेगी ये मुमकिन नहीं था। तो फिर दीपा क्या करे?
कभी उसको इस बात पे शर्म आती थी कि उसने जिस शख्स के साथ जीने का ख्वाब देखा, उसकी नजर में दीपा की अहमियत इतनी भी नहीं थी कि वो दोबारा आए और इसको सुलझाने की कोशिश करे। कभी उसको इस बात पे गुस्सा आता कि माँ ने उसकी मर्जी जाने बिना ना क्यों कह दिया था। कैसे अपनी जिंदगी में सुकून लाए वो। खिड़की के पास खड़ी वो न जाने क्या क्या सोच रही थी। सामने खुला आसमान था जिसमें पंछी, बादल, तारे, चांद सब कुछ समाया हुआ था। और उसको लगा, हाँ, उस एक पल के लिए उसको लगा कि अगर सुकून पाना है तो खुद को इसी आसमान में समाना होगा। वो फौरन तेजी से चलती हुई माँ के कमरे में पहुंची। दराज में रखी हुई माँ की नींद की गोलियों का पत्ता हाथ में थामे किचन तक आई, ग्लास में पानी लिया और एक एक करके सारी गोलियां गले में ऐसे उतार लीं जैसे खुद को सुकून की एक डोज दे रही हो। फिर धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में पहुंची और बिस्तर पे बिखर गई। आखिरी बात जो उसको याद थी वो था उसके गालों का आंसुओं से भीग जाना। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जिंदगी कहाँ खत्म होती है और मौत कहाँ से शुरू होती है, ये रास्ता दुनिया के किसी भी नक्शे पे नहीं है। पर उसने इस रास्ते पे चलते हुए महसूस किया कि एक बार आगे बढ़ने पे दिल कितनी शिद्दत से वापस जिंदगी की तरफ आने के लिए मचलता है। दीपा को जब घर की सीढ़ियों से स्ट्रेचर पर नीचे उतारा जा रहा था तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ टूटी फूटी आवाजें जहन में चेहरे बना रही थीं। वो नींद में नहीं थी पर होश गायब थे। सब कुछ किसी बुरे ख्वाब जैसा लग रहा था। ऐसा ख्वाब जिसमें उसको जोर से स्ट्रेचर पर पटका गया है। माँ के रोने की आवाजें हैं। स्ट्रेचर कभी ऊपर कभी नीचे कभी टेढ़ा हो रहा है। एक बार तो वो बस फिसलने ही वाली थी जब किसी आदमी ने उसको जोर से पकड़ लिया और किसी सामान की तरह स्ट्रेचर पे दोबारा खींचा। अब उसको गाड़ी में डाला गया है। जी हाँ, डाला गया है किसी बोरी की तरह। उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो बड़ी मशक्कत से पास बैठी माँ दिखी और फिर से अंधेरा। अस्पताल में पड़े हुए एक हफ्ता गुजर चुका है। वो फिलहाल बोल नहीं सकती, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। वो माँ को आंखों से बताती है कि अब बिस्तर ऊंचा कर दो, अब चादर ओढ़ा दो, अब एसी बंद कर दो या अब दर्द हो रहा है। हाँ, उसको सुनाई देता है। तभी तो उसने सुना था कि डॉक्टर ने माँ से कहा दीपा के जिस्म का एक हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। माँ उसको एकटक देखती रहती है। दीपा बिस्तर पे लेटे लेटे वीरेन को ढूंढती है। हर बार जब कमरे का दरवाजा खुलता है लगता है वीरेन आया होगा, पर वो नहीं आता। माँ उसके सब काम करती है। दीपा फिर से 3 साल की बच्ची है और माँ उसी तरह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। वो बस देखती रहती है कि माँ कितनी कमजोर हो गई है। आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं। माँ के चेहरे की झुर्रियां दीपा को पहली बार नजर आईं। क्या हफ्ते भर पहले तक माँ जवान थी और अब एकदम से बूढ़ी हो गई? आखिरकार वीरेन उससे मिलने अस्पताल आया। दीपा अपने बिस्तर से देख रही थी कि वीरेन के सामने माँ के चेहरे पर शर्मिंदगी उभर आई है। जो माँ उस रोज वीरेन के सामने मजबूती से खड़ी थी और इनकार करने की हैसियत रखती थी, आज जमीन में गड़ी जा रही थी। मैं जरा नर्स को चादर बदलने के लिए कह देती हूँ, बहुत मैली हो गई है, माँ ने कहा और बाहर चली गई। वीरेन अब दीपा के पास कुर्सी पर बैठ गया था। उसका वाइट जैकेट बिल्कुल साफ शफाफ चमक रहा था। उसके परफ्यूम ने अस्पताल के इस कमरे को दवाइयों की महक से आजाद करवा दिया था। क्या कहूं, मैं शहर के बाहर था, 3 दिन पहले ही लौटा हूं, वो कह रहा था और अपनी जेब में पड़े ग्लासेस को ऊपर नीचे कर रहा था। झूठ, बिल्कुल झूठ, दीपा कह नहीं सकी। उसने वीरेन को फोन पे क्लाइंट से झूठ बोलते देखा है। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज जानती है। वीरेन शीशे के सामने खड़े होके खुद को संवार के यहाँ आया है। बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा बिजनेस मीटिंग्स के वक्त दिखता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसकी हालत के बारे में पता चलते ही वीरेन दौड़ के उसके पास आ गया? क्यों नहीं सारे काम धाम छोड़ के, नफा नुकसान भूल के उसने उसके सराहने रहना चुना?
मोहब्बत तो पागल होती है, उसकी गणित कमजोर होती है। वो क्या जाने बैलेंस शीट के क्या हाल है या कौन सी पेमेंट कहाँ अटकी पड़ी है। फिल्मों में, किताबों में तो यही होता है। हीरो कभी अपनी प्रेमिका के अस्पताल में पड़े रहने के वक्त बिजनेस टेंडर्स की जद्दोजहद में नहीं रहता। वीरेन के लफ्ज दीपा की शीशे की दुनिया पे पत्थर बरसा रहे थे। कांच के टुकड़े उसके इर्द गिर्द बिखरे थे और जैसे उसका बेड इनके बीच लगा हुआ था। दीपा अपने सर में वक्त बेवक्त उठते दर्द से पिछले 1 हफ्ते से निपट रही थी, पर इस वक्त उसके दिल में जिस तकलीफ ने करवट ली थी वो उसके बाएं हाथ में फैल रही थी और उसको जिंदगी के एहसास से भर रही थी। गुदगुदी हो या दर्द, दोनों दिल को लगता है, जिस्म में उतरता है और हमको जिंदा होने का एहसास कराता है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अस्पताल से आए 3 महीने हो गए हैं। दीपा अब बोल पाती है। वैसे तो वो चल भी लेती है, पर लड़खड़ाते हुए, सहारे के साथ। सच्चे रिश्ते उसके साथ आज भी सर उठा के चलते हैं, उसको थामते हुए, संभालते हुए। और जो रिश्ते झूठे थे वो उसके साथ चलते हुए शर्माते हैं। लड़खड़ाकर चलने वाले इंसान के साथ चलने की झिझक को वो पहचान लेती है। उसको वीरेन का जाना याद है, किस तरह उसने दीपा के माथे को चूमा और चला गया। वाकई चला गया। बाद में दीपा के पास वीरेन का एसएमएस आया था, एक लंबा सा एसएमएस 4 टुकड़ों में बंटकर। लिखा था, दीपा मैं तुमको चाहता हूं, लेकिन तुमको देख के अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए तरस आ रहा है। तुमको इस हालत में देखने के बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। आखिर हूं तो इंसान ही जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, घूमना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है और अगर जरूरत पड़े तो दौड़ना भी चाहता है। लेकिन अब तुम मेरे साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाओगी। मैं कुछ पलों के जज्बात में बहकर जिंदगी भर का फैसला नहीं ले सकता। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय। उस वक्त वीरेन का अंग्रेजी में लिखा एसएमएस, 4 टुकड़ों में लिखा एसएमएस पढ़कर उसका दिल दिमाग सुन्न हो गया था। जिस्म का एक हिस्सा पैरालाइज था। एसएमएस पढ़कर जैसे जहन भी पैरालाइज्ड हो चुका था। छत पे घूम रहा पंखा जैसे लग रहा था अभी नीचे गिरेगा और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगा, 4 टुकड़ों में आए उस एसएमएस की तरह। लेकिन अब दीपा ने खुद को समेट लिया है, उसने चुनना सीख लिया है और उसने चुना है खुद को। फिर से पढ़ाई शुरू की है और हमेशा की तरह माँ के साथ खड़ी है। वो कॉलेज जाती है, सीढ़ियां उतरने चढ़ने में परेशानी तो होती है, पर वो मैनेज कर लेती है। अब शेक्सपियर की ट्रेजेडीज इतनी बुरी भी नहीं लगती। आंखों में अब काजल लगाने लगी है। उसको लगता है कि इससे उसकी आंखों का कत्थई रंग उभर के आता है। फिजियोथेरेपिस्ट हफ्ते में एक बार दीपा का हालचाल जानने आती हैं और इस बार तो उन्होंने दीपा की बहुत तारीफ भी की। कहने लगी कि दीपा जिस रफ्तार से रिकवर कर रही है उससे खुद को लेके उसका प्यार और मजबूत इरादे का पता चलता है। ये सब सुन के माँ के चेहरे पे वही खुशी खिल पड़ती है जो ये बताते हुए उठती थी कि उनकी बेटी बीए ऑनर्स कर रही है, वो भी इंग्लिश में। ये नहीं जानते हुए कि बीए ऑनर्स का मतलब क्या होता है। इस हादसे ने दीपा को जिस्मानी तौर पे भले ही कमजोर कर दिया हो, लेकिन जहनी तौर पे वो बहुत मजबूत हुई है। फिलहाल दीपा की नजरें 2 मंजिलों पे टिकी हुई हैं। पहला, खूब सारी एक्सरसाइज करके खुद को ठीक करना और दूसरा, ऑनर्स की पढ़ाई पूरी करना। हाँ, लेकिन क्लासेस बंक करके मूवी देखना उसने अभी भी नहीं छोड़ा है। आज बहुत दिनों बाद उसने चाय बनाई और छत पे पहुंच के माँ को आवाज लगाई, माँ, अम्मा, मेरी माते सुनो तो। माँ दौड़ के छत पे आ गई। क्या हुआ? माँ ने घबरा के दीपा के पास आके पूछा। चारपाई बिछवा दो, यहीं बैठते हैं, दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय पी के बाजार चलेंगे, मेरे लिए पीले रंग की कमीज सिल दो ना, फ्रेशनेस का कलर है। चलेंगे, माँ ने प्यार से जवाब दिया। लेकिन आज तेरे लिए भी कुछ खरीदेंगे, ठीक है ना? दीपा ने जैसे ऑर्डर दिया। शाम ढलनी शुरू हो गई है। आसपास बनी इमारतों की वजह से अब छत से डूबता सूरज नहीं दिखता, बस आसमान में सुनहरा रंग फैल जाता है, जैसे दीपा ने अपनी जुल्फें खोल दी हों। बस
इतनी सी थी ये कहानी।